देखिए, संघर्ष सबके सौभाग्य में नहीं होता है, संघर्ष कुछ ही लोगों को चुनता है। पासी समाज में बहुत लोग गाने वाले हैं, क्या मैं अकेला गाने वाला हूं? क्या पासी समाज में मैं कोई अकेला गाने वाला हूं? हजारों लोग हैं, हजारों। कोई ये कथा करता है, कोई वो कथा करता है, कोई ये बताता है, कोई वो बताता, हजार गाने वाले हैं। लेकिन पासी समाज के विस्मृत इतिहास को, या मैं कहूं कि जिस इतिहास के बारे में आम जनमानस को पता भी नहीं था, उस इतिहास को गा गा करके मैंने आज इन बच्चों तक पहुंचा दिया। तो ये क्या है, ये मैंने क्यों किया? और इसके लिए तमाम मेरा अपमान भी होता है। आप क्या जानते हैं, बड़ा हवा हवा सब कुछ चल रहा है, मेरी ट्रोलिंग होती है, मुझे लोग फोन पर धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। और आपको लगता होगा कि आनंद राय तो फोकटेन हीरो बन गया, कोई मतलब नहीं है। क्या किया क्या है? लोग फोन में आके डर जाते हैं, कभी कभी कोई नाम पूछ लेता है, कभी कभी बिना पूछे पेलने लगता है। ये क्या गा रहे हो तुम? एक उस दिन फोन कर रहा था, कहने लगा है आल्हा तो अजर अमर थे, तुमने इसमें दिखाया है कि वो तलवार छोड़ के भाग गए। अब वो हमारी लड़ाई कर रहा है, सामने का गरिया। तो हमारी पति ने पूछा, कहा कौन है गाली दे रहा है? तो हमने कहा जिसके पास जो है वही देगा। अब बेचारे के पास गाली है तो गाली भी देगा। अब जिसके पास जो है वही देगा ना। मैंने गुरुओं के पास बैठ करके ज्ञान सीखा है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अगर मैंने गाली मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया होता तो मैं भी आपको गाली की भाषा सिखाता। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप अनुशासित रहिए, अनुशासन की कमी मत रखिए। कोई ये न कहने पाए कि आज पासी वास्तव पासी ही हैं, ऐसा न लगे। आप अनुशासन के साथ रहिए, चरित्रवान बनिए, चरित्र के मजबूत रहिए। और साथियों, इतिहास को बदलने में समय नहीं लगता है, समय जब मौका देता है तो समय पलटने में वक्त भी नहीं लगता है। आप संघर्षशील लोग हैं। 4 लाइनें आपके बीच में पढ़ूंगा, अग्रिम वक्ता को आप सुनेंगे कि जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। कौन सा इतिहास? जो लीपा पोती करके पढ़ाया गया, जो लीपा पोती करके सुनाया गया। और आज देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, इसलिए तीर तलवार की जरूरत अब नहीं है। अब साथियों, आपको मुट्ठी बांध करके इकट्ठा होकर के और एक आवाज के साथ में निकलने की जरूरत है कि जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने मन में मगन रहो साथी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने मन में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है और मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों की सुन लो, अब बारी है फूलों की सुन लो। अब कांटों की नोक कुचलने की, जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। अगली लाइन आप सुनिएगा कि ठोकर खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा। ठोकर खाकर गिर जाना क्या और चलने से तुमको रोकेगा। अरे अब बारी है सुन लो कांटों की, और ऐसे ही नोक कुचलने की। और जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। हर बार तुम्हारा गिरना ही और दुगने साहस में झोंकेगा। हर बार तुम्हारा गिरना ही और दुगने साहस में झोंकेगा। और चल रही हवाएं हर क्षण है, संदेश सुनाती सन सन है। चल रही हवाएं हर क्षण है, संदेश सुनाती सन सन है। और लहू पसीना कर लेना, और बारी है तेरे चलने की। जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
कि जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने मन में तुम मगन रहो। अब कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले ही काफी। जब जब इतिहास लिखा गया तो अकेले में लिख डाला। दादा बिजली पासी 12 किला बनाए, उनके उन्नयन वो अकेले थे। महाराजा सुहेलदेव पासी ने 21 राजाओं को मिला करके गाजी का संहार चित्तौरा झील पर किया, लेकिन उनके मुखिया दादा सुहेलदेव पासी अकेले थे। क्या नहीं कर सकता है, मन बना ले, चरित्र अधिक करके पवित्रता के साथ में कभी भी कोई लग जाए तो कोई भी काम असंभव दुनिया का नहीं है। इस मनुष्य ने आज ज्ञान की शक्ति के द्वारा और विज्ञान की शक्ति के द्वारा सुई से लेकर के हवाई जहाज बना डाला है। आज लोहे में पेट्रोल भर करके ये 5.5 फीट का मानव आसमान की सैर कर रहा है। तो इसलिए साथियों सुनिएगा अंतिम लाइन कि पत्थर पर जब छेड़ी चलती है अपन करके देव उठरता है। कि पत्थर पर छेड़ी चलती है अपन करके देव उभरता है। हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है, हथौड़े की चोट से पत्थर भगवान बन जाता है, और चोट को शैतान को तो इंसान बन जाता है। इसलिए हमारे समाज को निरंतर चेतना में लाते रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं बड़ा भव्य कार्यक्रम हो, कोई जरूरत नहीं विशाल कार्यक्रम हो। छोटी सी बात आपको और बता दूं, कल हरदोई में शोभा यात्रा का कार्यक्रम था। भाई राम बाबू पासी जी 1 महीना गुरुजी दौड़े, प्रशासन टरकाता रहा और कल रात में उन्होंने अंततोगत्वा यस और नो दोनों स्थितियां बना दी। ना तो कहा कि रैली करो और ना तो ये कहा कि ना करो। तो देखिए इनकी प्रवृत्ति भी हमें समझनी होगी। ये वही दशा है पुत्रम भवतन पुत्र। गर्भवती महिला का संज्ञान लेने के लिए एक आदमी पहुंचा काबिल आदमी के पास, कहने लगे बताइए तनिक हमारी महिला के क्या होगा। तो उन्होंने कहा पुत्रम भवतन पुत्री। तो बोले मतलब जब होगा तब बताएंगे। बोले महाराज इतना याद रखेंगे। बोले क्या? बोले पुत्रम भवतन पुत्री, जाओ जब होगा तब बताएंगे। भाई साहब लौट करके गए, 1-1.5 महीना बाद लड़के का जन्म हुआ। फिर लौट करके आए, कहने लगे आपने कहा था पुत्री होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो पुत्र हुआ। तो काबिल आदमी कहने लगा हमने तो कहा था पुत्रम भवति ना पुत्री। हमने कहा था पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी। जब साल बाद फिर डिलीवरी का नंबर आया तो वो फिर गए। फिर उन्होंने कहा कि अब की बार सही सही बताओ क्या होगा। तो फिर उस आदमी ने कहा पुत्रम भवतन पुत्री। बोले तुमने फिर गोलमाल बात की है? बोले नहीं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं पुत्रम भवतन पुत्री, तुम जाओ। बोले क्या होगा? बोले फिर बताएंगे। उस आदमी को अब की बार बेटी हुई, फिर लौट करके आए। उन्होंने कहा आपने कहा था पुत्रम भवतन पुत्री, आपने कहा था पुत्र होगा। तो उसने फिर अपनी बात को पलटा और कहा मैंने कहा था पुत्रम भवतन पुत्री। मैंने कहा था पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। तो सम्मानित साथियों, ये स्थिति हरदोई के प्रशासन ने भाई राम बाबू के साथ बना दिया कि पुत्रम भवतन पुत्री। रैली करोगे नहीं करोगे स्पष्ट नहीं किया। हम लोगों ने तुरंत ही सुबह 8 बजे बात हुई और एक छोटा कार्यक्रम मैंने अपनी निजी जन्मभूमि पर रख दिया। मैंने कहा ये आज का दिवस खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साल बाद विजय दिवस आता है। क्या पता अगले साल में जिंदा रहूं कि मर जाऊं, इसकी किसी के पास लिखा पढ़ी और गारंटी नहीं है। मैं तो ये समझ करके हमेशा काम करता हूं कि कल पता न हो या न हो। तो इसलिए देखिएगा कि जिद है इतिहास बदलने की। बदलेगा कौन? जो चरित्रवान होगा, जो गुणवान होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो शिक्षित होगा, वो बदलेगा। कोई जाति कोई विशेष व्यक्ति नहीं बदलेगा इतिहास को, वही बदलेगा जो काबिल होगा। और देखिएगा कि
पत्थर पर जब छेड़ी चलती बन करके देव उभरता है। अब पत्थर पर जब छेड़ी चलती तो बनकर देव उभरता है। अब गंगा जितना पीसा जाता और उतना ही रस ज्यादा भरता, कि गंगा जितना ज्यादा पीसा जाता अब उतना ही देखो रस भरता। यदि विजय सूर्य पर पाना है, यदि विजय और सूर्य पर पाना है तो बादल सा बन जाना है, कि सागर की लहरें क्या रोके, सागर की लहरें क्या रोके। और हमारे जिला अध्यक्ष जी देखिए, अभी विधायक जी कह रहे थे, तो मैं भी बता रहा हूँ, ये पैकेट छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करेगा है। तो ये देखिए, ये जो मनोबल है और दुनिया में सबसे बड़ा बल आत्मबल है, उस बल से हम मजबूत हैं, बस सारे बल हमारे पास है। तो देखिएगा कि सागर की लहरें क्या रोके और क्षमता है पार उतरने की, और सागर की लहरें क्या रोके और क्षमता है पार उतरने की, और जिद है इतिहास बदलने की, और जिद है समाज बदलने की। बोले महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, वीर शिरोमणि बिजली पासी अमर रहे। मैं इस बात